नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अबाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ये जो वक्फ बोर्ड का जो इतना सारा मामला चल रहा था, जिसमें विवाद हुआ, जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ, इस संशोधन को लेकर इसमें क्या है और इसका आखिर मुस्लिम जो समुदाय है उस पर क्या इसका मेन असर पड़ेगा। ये जो अब एक तरह से कह लिया जाए, आपको भी पता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया और वहां पर भी अब ये पास हो चुका है। बीजेपी के पास करीबन शायद 125 या 128 सीटें वोट मिले, जिससे कि ये कंप्लीट हो गया और ये अब कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जो है कि चला गया है। तो ये नया कानून जो होगा वो क्या होगा, इसमें क्या चीज होगी, इसमें जो बदलाव है वो क्या है, विवाद क्या था और वास्तव में सच क्या था, इस वीडियो के माध्यम से एकदम आसान और सरल भाषा में पूरी वक्फ बोर्ड की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम अपना भी राय इस पर आपको बताएंगे। बाकी आपकी अपनी इस पर राय क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताकर अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास अभी करीबन 479 सब्सक्राइबर्स हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इसको 500 के आंकड़े तक पहुंचाया जाए। बाकी देखते हैं आप लोग कितना हेल्प करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं जाता और न ही कोई चार्ज लगता है, लेकिन इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है इतना सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए और ऑथेंटिकेट डाटा इकट्ठा करने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या आखिर में। तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की गई जो संपत्ति होती है, जिसको कि वक्फ संपत्ति कहा जाता है, उसका प्रबंधन करती है। यानी कि उसकी देख रेख, उसकी उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको वो देखती है। ये संपत्तियां जो है मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अनाथालय आदि के लिए होती हैं। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत देश भर में जो है कि करीबन 30 वक्फ बोर्ड काम करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीबन 8.7 लाख की संपत्ति है, जो 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली है, जिसकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए जो है कि आंकी गई है। साथियों, आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत में रेलवे के बाद सशस्त्र बल यानी कि जो आर्मी है उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास, उसके बाद सशस्त्र बल के पास है यानी कि आर्मी के पास, और तीसरा जो सबसे बड़ा मालिकाना हक है जमीनों पर वो वक्फ बोर्ड का ही है। यानी कि सबसे अधिक भारत में तीसरे नंबर की बात करें किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है। आगे आपको समझाते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में क्या है जिसके वजह से ये सारा चीजें चल रहा था। तो साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे 2 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था और 3 अप्रैल 2025 को यानी कि रात्रि के समय में 12 बजे के बाद ये चीजें हुई, तो इसलिए 3 अप्रैल हो गया। 228 वोटों के पक्ष में और 232 वोट खिलाफ पास कर दिया गया। यानी कि 288 वोट जो है वो पक्ष में पड़े थे और 232 वोट जो है इनके विपक्ष में पड़े थे इसके। लेकिन अब यहाँ पर बहुमत ज्यादा है तो इसलिए इसको वहां से तो पास कर दिया गया। इसके बाद यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव लाने के लिए लाया गया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन को बेहतर करना, पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना है। लेकिन विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी करार दिया। साथियों, इसमें जो प्रमुख बदलाव होने हैं वो क्या है, वो अगर उसकी चर्चा करें तो सबसे पहला है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। यानी कि विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम और 2 महिलाओं को जो है कि जगह दी जाएगी। आपको पता है कि एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम में महिलाओं को वरीयता हर जगह कम दी गई है, तो इसके माध्यम से एक समानता लाने के लिए भी इसको लाया गया कि 2 महिलाओं को जो है कि इसमें जगह दी जाएगी और जो 2 गैर मुस्लिम है
इन लोगों को इसमें जो है कि जगह मिलेगी, यानी कि जो मुस्लिम न हो। वहीं जिला कलेक्टर की भूमिका इसमें होगी। तो अब वक्फ की संपत्ति के विवादों में वक्फ बोर्ड के बजाय जिला कलेक्टर अंतिम फैसला लेगा। पहले क्या था कि वक्फ बोर्ड को यह अधिकार था कि जिसे अति शक्तिशाली माना गया है, यानी कि वक्फ बोर्ड ही जो बोल देता था। मान लीजिए कि कोई जमीन है, जहां तक मेरी समझ है, वहां पर अगर कोई जमीन है और उस पर अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी संपत्ति है, तो इस पर कुछ नहीं किया जा सकता था, इसका अंतिम फैसला होता था। लेकिन अब ये फैसला करने का जो है वो कलेक्टर के पास होगा, आपके जो जिला का होगा। ठीक है। जो तीसरी बात है वो है सेक्शन 40 का खात्मा। ये सेक्शन 40 क्या था? तो पुराने कानून में सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। इससे हटाने का जो प्रस्ताव है, जिसे सरकार ने दमनकारी बताया था, यानी कि कोई भी संपत्ति, मान लीजिए कल को लिए अगर आपका ये घर यहाँ पर बना हुआ है, तो वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 के तहत ये आपको इस संपत्ति को अपना बता सकता था, जिसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। फैसला करने का भी जो काम था वो इसी के पास था। तो ये चीज हटाने के लिए इसका प्रयास किया गया। साथियों, 5 साल का एक नियम था। अब केवल वही मुस्लिम अपनी संपत्ति को, ये नया नियम ऐड किया गया है कि अब केवल वही मुस्लिम अपनी संपत्ति को वक्फ को दान कर सकेंगे जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हो। इसको लाने के लिए एक ये तर्क यह भी दिया गया कि मतलब ऐसा होता है कि जोर दबाव देकर लोगों को इस्लाम में करके और कह दिया जाता है, या फिर उनसे कहलवा दिया जाता है कि हम अपनी संपत्ति को दान कर रहे हैं। और नियम यह था कि जब एक बार वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो उसके बाद फिर वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब इसको बढ़ा दिया गया है कि अगर आप कोई अपनी संपत्ति इसको देना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल से आप जो है मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करते हुए होने चाहिए, तभी आप अपनी संपत्ति को दान जो है कर सकते हैं। साथियों, तकनीकी का इस्तेमाल की अगर बात करें तो इसमें जो है कि वक्फ के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और प्रबंधन में तकनीक को बढ़ावा देने की जो है कि बात की गई है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय डिजिटल का टाइम है, तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है, सारी चीजें पारदर्शी होना और डिजिटली होना। अब बात करते हैं कि विवाद क्यों हुआ, विवाद क्या है। तो जो वक्फ संशोधन विधेयक है, इसको लेकर गंभीर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा जो है कि बहस चली, जिसमें सरकार और विपक्ष आमने सामने आए। विपक्ष के आरोपों की बात करें तो पहला कहा जा रहा है कि ये असंवैधानिक है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो AIMIM के नेता हैं असुद्दीन ओवैसी, इनका कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो कि धार्मिक समुदायों को अपनी संपत्ति प्रबंधन का अधिकार देता है। वहीं इसमें दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम विरोधी है, इसको कहा गया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि विपक्ष का कहना है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अन्य धार्मिक संस्थान जैसे कि वैष्णो देवी बोर्ड के नियमों के खिलाफ है, जहां गैर हिंदुओं को जगह नहीं दी जाती है। यानी कि जो वैष्णो देवी बोर्ड है वहां पर गैर हिंदू को छोड़कर किसी को भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति नहीं है। तो उस तरह से उसका जो है कि हवाला देते हुए इसको मुस्लिम विरोधी बताया गया। साथ ही संपत्ति हड़पने की जो है कि साजिश बताई गई। जो एक सपा सांसद हैं राम गोपाल यादव, इन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक वक्फ की जमीन को बड़े उद्योगपतियों को देने की योजना है, और ये सारी चीजें जो है कि की गई, जिसके बाद सरकार का जवाब आया। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार पर रोक, यानी कि जो सबसे अहम है वो है भ्रष्टाचार पर रोक। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ के कानून को बदलाव कर 123 संपत्तियों को वक्फ को सौंप दिया था, जिसमें दिल्ली के लुटियंस जोन की जमीन शामिल थी। उनका दावा है कि यह विधेयक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। वहीं समानता की अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि अगर हिंदू जैन सिख बोर्ड में गैर सदस्य हो सकते हैं तो वक्फ में गैर मुस्लिम क्यों नहीं। वहीं
जो तीसरा तर्क दिया गया वो था कि गरीब मुस्लिमों के लिए ये जो है कि काम किया गया है। जो मुस्लिम गरीब हैं, अल्पसंख्यकों के मामले में मामलों के जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने जो है कि कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाने के लिए और वक्फ की संपत्तियों के जो सही इस्तेमाल है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो है कि लाया गया है। अब बात करते हैं कि संसद में क्या हुआ। तो 2 अप्रैल 2025 को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 8 घंटे की बहस तय की गई, लेकिन यह 12 घंटे तक चली। हंगामा किस पर हुआ और किसने किया? तो असुद्दीन ओवैसी जो है, इन्होंने विधेयक की कॉपी को जो है कि फाड़ दिया और इसे मुस्लिम बच्चों के अधिकारों के खिलाफ बताया। वहीं राजनीतिक टकराव क्या हुए? तो बीजेपी ने इसे सुधार बताया, जबकि जो कांग्रेस थी, सपा और शिरोमणि अकाली दल जो था, उसने भेदभावपूर्ण और टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच इसको करार दिया। अब जनता और संगठनों की प्रतिक्रिया की बात करें तो जो मुस्लिम संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB, इसने विधेयक का विरोध किया और इसे वक्फ की स्वायत्तता पर हमला बताया। वहीं सड़क पर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और समर्थन के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो शादाब शम्स हैं और कुछ लोग जो है इस लोगों ने गरीब मुस्लिमों के हित में इसको बताया, यानी कि इसमें कुछ जो है कि समर्थन भी मिला और कुछ लोगों का जो है कि इसमें क्या कहते हैं कि विरोध भी हुआ। आप जैसे देख सकते हैं कि जो शादाब शम्स हैं, इन्होंने कहा कि ये गरीब मुस्लिमों के पक्ष में किया जा रहा है। तो मुस्लिमों में भी अगर देखा जाए, मुस्लिम कम्युनिटी में भी, तो उसमें भी 2 पक्ष यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो साथियों आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पेश किया गया, जो पास हो गया और यह विधेयक 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के खिलाफ के साथ पारित हुआ, जो कि एक लंबी और तीखी बहस के बाद हुआ। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा में 2 अप्रैल को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देर रात तक 288 मतों के पक्ष में और 232 मतों के खिलाफ पारित हुआ था और अब यह विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएगा और उनकी मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वक्फ बोर्ड की सारी जानकारी आपको समझाने में मैं सक्षम रहा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है इस पर, ये सही हुआ गलत हुआ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।